हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे। 6 ऑपरेशन हम कर सकते हैं मैट्रिक्स में, 3 कॉलम पर और 3 रो पर। कौन कौन से 3 ऑपरेशन कर सकते हैं वो हम देखते हैं। पहला ऑपरेशन है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। 3 ऑपरेशन बता रहे हैं, 3 ही रो के लिए होंगे, वही सेम 3 कॉलम के लिए। तो पहले हम रो के लिए देख ले रहे हैं। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, यानी कि हम किसी भी 2 रोज को, आपके पास मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स है 7 8 9, 3x3 की एक मैट्रिक्स है। तो हम किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये एक ऑपरेशन है, मतलब आप फर्स्ट रो को सेकंड रो से, सेकंड रो को थर्ड से, थर्ड को फर्स्ट से, किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या है? दूसरा ऑपरेशन है कि किसी भी आप रो को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से। मल्टीप्लिकेशन of a row by any नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखें। जीरो के अलावा किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक आई थ्रो थी, आप उसे किसी भी के नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 2 ऑपरेशन हुए। थर्ड वन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादा यूज रहता है, अब आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें। थर्ड वाला क्या है कि किसी भी आप रो में ऑपरेशन करना चाहते हैं तो ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं कि मान लो आप उस रो में किसी दूसरी रो या किसी दूसरी रो में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे, मेरे पास एक रो थी, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैट्रिक्स यही है सेम, इसमें 3 रो हैं, R1 R2 और R3, 3 रो हैं हमारे पास। मैं एक ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ इसी वाले को। ये क्या कह रहा है ऑपरेशन? ये ऑपरेशन कह रहा है मान लो आपके पास कोई भी आई थ्रो है। आई थ्रो मतलब हो सकती है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। तो मैं R1 में ऑपरेशन कर रहा हूँ कि R1 इम्प्लाइज दैट मैं उसी रो में, R1 में ही किसी दूसरी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। केवल ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, और उस रो में, किसी दूसरी रो में किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मान लो मैं किसी सेकंड रो को ऐड करना चाहता हूँ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, तो 2 टाइम्स ऑफ R2। तो क्या चेंज आएगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या आएगा। फर्स्ट रो में चेंज किया है ना हमने R1 में, तो R2 और R3 आप ऐसे ही रहने दो, उन्हें ऐसे ही लिख दो 4 5 6 7 8 9। R1 में चेंज किया, तो R1 में क्या चेंज किया वो देखते हैं। R1 इम्प्लाइज दैट R1 का एलिमेंट क्या है आपके पास? 1 है। 1 मैं यहाँ रफ कॉपी पे पहले वाले को कर रहा है एलिमेंट को। 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 क्या है? 4। पूरी रो नहीं लेंगे, रो के इस पहले वाले एलिमेंट को। तो कितना आया देखो, 9 आया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। अब दूसरे वाले एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। R1 कितना है? 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 कितना है? 5। 2 5 10 प्लस 2, और देखो तीसरा एलिमेंट 3। R1 कितना है? अभी 3 है। 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6, 2 6 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15। ये चेंज आ गया। यानी कि हम ऐसे करके ये तीसरा ऑपरेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेम यही 3 ऑपरेशन कॉलम के लिए है। कॉलम के लिए क्या ऑपरेशन हो जाएंगे, यहीं पे साइड से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
कॉलम में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। CICJ। पांचवा क्या है कि किसी भी कॉलम में आप नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिक्स भी यही, किसी भी कॉलम में आप दूसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नॉन जीरो। ये 6 ऑपरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। इन ऑपरेशन का यूज क्या होगा वो हम क्वेश्चन करेंगे, तब हम आप समझेंगे धीमे धीमे करके। अभी हम पहले ऑपरेशन करना सीखेंगे कि अच्छा इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कुछ एक दो एग्जांपल से इन्हें समझेंगे। अब हम कुछ जो ऑपरेशन हमने यूज किए थे उस पर बेसिस कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। जैसे मैं मान लो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके पास 1 है रो 2 में, पहला एलिमेंट, इस 1 को आपको 0 करना है, या इस 1 को 0 नहीं, आप ये मान के चलो R1 में जो आपके पास 2 है इसको आपको 0 करना है। तो आप कैसे 0 करोगे? देखो, इसे 0 करने का एक सिंपल क्या तरीका हो सकता है ऑपरेशन। अच्छा, मैं R1 के एलिमेंट को 0 करना चाहता हूँ तो मुझे R1 में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये मुझे क्लियर है। तो R1 में क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ। R1 इम्प्लाइज दैट क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, देखो ये 2 है, 2 को मुझे 0 करना है तो मैं कैसे करूँगा? 2 को 0 करने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ, अच्छा इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 इंटू 2 हो जाएगा, और फिर उसे 2 में से घटा दूँ। ऐसे करके जैसे मान लो मैं लिखूँगा R1 इम्प्लाइज दैट R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, मतलब R2 में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 हो जाएगा, और फिर उसे R1 में से घटा दूं तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। देखो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। मैं यहाँ समझा सकता हूँ आपको कि अच्छा R1 2 था, माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कितना हो गया? 0, तो 0 है। अब ऐसे ये भी देखो 3 है, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 कितना है? 2 है, तो कितना आ गया? -1। और ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि सेकंड रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया। और देखो मान लो ये 2 है R2 में, ये वाला, इसको मुझे 1 बनाना है, तो मैं कैसे 1 बनाऊंगा? R2 को 1 बनाना है ऐसे, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ R2 इम्प्लाइज दैट R2 प्लस R1 से मैं ऐड कर दूंगा 2 में, इसको ऐड कर दूंगा तो ये 1 बन जाएगा। मैं बस ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम ऑपरेशन यूज करते हैं। तो पहले में तो कुछ किया नहीं इसलिए ऐसे ही रहेगा। 1 में 0 जोड़ो तो 1, 2 में -1 ऐड करेंगे तो 1। ऐसे करके हम कुछ ऑपरेशन यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। हमें जो चाहिए हम वो ऑपरेशन यूज करते हैं। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? मान लो आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक दूसरी भी स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, सच दैट कि जब तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई करो ना, ए इंटू बी, तो आई मैट्रिक्स है, तो हम कहेंगे कि बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी, यानी कि यहाँ दोनों ही मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स हैं। तो मैं बी मैट्रिक्स को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ आप समझो, क्योंकि बी इज इनवर्स ऑफ ए, और इनवर्स ऑफ ए क्या होता है? ऐसे ए इनवर्स। तो मैं बी मैट्रिक्स को क्या लिख सकता हूँ? ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? रिमेम्बर आई होता है। व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई ए मैट्रिक्स ए इनवर्स, देन यू गेट आई मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कि आप ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जब आपस में मल्टीप्लाई करें और आई मैट्रिक्स गेट करें, इसका यूज आगे बहुत होने वाला है। ए इंटू बी जब आई के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आप सीधे कह सकते हैं कि बी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ ए, यानी मैं बी को ए इनवर्स लिख सकता हूँ और ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आई होगा। यहीं पे एक और चीज समझाने देता हूँ। आई आप ये मान के चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 की तरह काम करता है। तो जब मैं ए का मल्टीप्लाई आई के साथ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आई के साथ करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है, सिंपल है, जैसे ट्रांसपोज में था बिल्कुल ऐसा थ्योरम है। ए बी का होल इनवर्स इज नथिंग बट बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, उल्टा है। जैसे ट्रांसपोज में था ना, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज डॉट ए का। आप इसे ए पहले नहीं ले सकते, बी बाद में नहीं, जो ऑर्डर है वही ऑर्डर है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इनवर्स निकालने के लिए। इनवर्स निकालेंगे हम यूजिंग द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्वेश्चन देखते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमने 3 पढ़े थे ना, 3 रो के और 3 कॉलम के, उन्हीं ऑपरेशंस को यूज करके अब हम इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है ए इक्वल्स टू आई ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इक्वल्स टू आई। अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे क्वेश्चन वो देखते हैं। ए की जगह आप ए लिख दो, 1 2 2 माइनस आई की जगह पे आई मैट्रिक्स लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ सेकंड ऑर्डर है 2/2 के, तो मैट्रिक्स भी आई 2/2 की आएगी, 1 0 0। एक की जगह पे आपको ए नहीं लिखना, आप एक की जगह पे ब्लैंक छोड़ दो, जो मैट्रिक्स ए है ना ऐसे डाल के। अब आपको करना क्या होगा, क्या सीक्वेंस है कि कैसे आपका ए इनवर्स आएगा। तो देखो क्या करना होगा, ये जो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, इसमें भी ऑपरेशन करना है और इसमें भी जो ए मैट्रिक्स है, हम इसे ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। इससे ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, आइडेंटिटी। और जैसे ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, मान लो वो आया कुछ बी, और ये तो ए है ही। और हमने पढ़ा है अभी लास्ट 2 मिनट पहले ही कि b इंटू ए, यदि आई आ रहा है इसका मतलब b जो होगा वो इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ ए होगा। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा ऑपरेशन करने के बाद, जब यहाँ पे आई मिल जाएगा और यहाँ पे भी कुछ आपको मैट्रिक्स मिलेगी, तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो होगी इनवर्स ऑफ ए। अब हम ऑपरेशन करते हैं, हमें यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। ऑपरेशन समझे, क्या ऑपरेशन करेंगे, 1 चाहिए, यहाँ 1 है, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉटम रो से, स्टार्ट करते हैं बॉटम रो से बनाना। यहाँ आपको 0 चाहिए, तो यहाँ बॉटम रो में जो है एलिमेंट उसको 0 बनाएंगे। 3/3 की आएगी तो और क्लियर करेंगे हम। तो सबसे पहले जो बॉटम रो है आप उसको वो बनाइए जो आपको चाहिए, ना कि ऊपर वाली रो को, क्योंकि ऊपर वाली रो बनाएंगे तो फिर काम खराब हो जाता है। तो सबसे पहले आपका ये इम्पोर्टेंट स्टेप होना चाहिए पहला वाला, कि आप बॉटम रो को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो यहाँ बॉटम रो 2 - 1 है, 2 को आपको 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, रो 2 में ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे, अभी जस्ट समझाया था कि 2 है, इसे 0 करना है। तो ऐसे कर सकते हैं, R2 implies that R2 minus 2 times of R1। R1 आपके पास 1 था, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 2 ही रहेगा। 2 में 2 गया तो 0। और यहाँ देखो आपने क्या ऑपरेशन किया, -1 -2 टाइम्स ऑफ R1। तो 2 टाइम्स ऑफ R1 कितना, 2 2 जा 4, -1 -4 -5।
इज इक्वल्स टू, यही ऑपरेशन जो यहाँ हुआ है यही राइट हैंड साइड पे भी होगा। 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 0, 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r, यानी 0 माइनस 2 1 डॉट ए। आपको यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 0 मिल गया। अब आपको यहाँ क्या चाहिए, यहाँ आपको चाहिए 1 1 0 0 1 चाहिए। 1 लाने के लिए यहाँ -5 है, सीधे सीधे क्या करते हैं, -5 का डिवाइड दे दो, r2 implies that -1/5 टाइम्स ऑफ r2, या -1/5 का मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, क्या आ जाएगा देखो, 1 2 0 में डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 1 1 ही रहेगा, 0 0 ही रहेगा, यहाँ -2/5 2/5 1/5 डॉट ए। अब क्या करेंगे, अब लास्ट स्टेप है बस, क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कितना चाहिए आपको, 0 चाहिए। 1 0 0 1 होता है, यहाँ 0 चाहिए, 0 कैसे आएगा, R1 ऑपरेशन में लाना पड़ेगा। R1 में सेम यहाँ पर देखो नीचे वाले को यूज करते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ जनरली कि नीचे वाली रो को आप पहले सॉल्व करें, फिर क्या होगा, जो ऊपर वाली जो रो होंगी ना उन्हें हम इजीली सॉल्व कर लेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ बॉटम रोज। तो यहाँ नीचे वाली रो को यूज करके हम ऊपर वाली रो को सॉल्व कर सकते हैं। तो R1 implies that R1 minus 2 times of R2, 1 minus 0 1, 2 minus 2 0 0 1, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ऐसे मैं एक समझा दे रहा हूँ, यहाँ क्या है ये, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 कितना है, 2/5, तो 1 माइनस 4/5 यानी कि 1/5, यहाँ 2/5 डॉट ए। तो अब हम सीधे सीधे सिंपल कह सकते हैं कि ये जो आया, देखो यहाँ पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ये आई है, तो 100% ये क्या होगा, ए इनवर्स होगा, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम 3/3 का एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके 3/3 की मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इनवर्स निकालेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।